नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, अपनी लाइफ से एक और स्टोरी बताऊंगा। अ, मैंने मैं अभी जिस कंपनी में काम करता हूँ उसमें काम करते हुए थोड़ा समय हो गया था, 2-1 साल। तो एक दिन हम बैठे हुए थे तो मेरे जो एचआर मैनेजर हैं वो भी आए हुए थे। तो जो हमारे इस लोकेशन में मतलब हमारी इस लोकेशन में 4 प्लांट हैं, तो एक चारों प्लांट की को वो देखते हैं। इस लोकेशन इंचार्ज उनको कह सकते हैं, लोकेशन इंचार्ज। तो मैं मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और अभी भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस प्लांट की। जिस प्लांट में 4 प्लांट है तो एक प्लांट की होल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे पास थी। तो मैं उसको देखता था, प्रोडक्शन मेंटेनेंस, क्वालिटी एंड admin and other things, and government regulations, government compliances and these things, ये entirely ये चीज़ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और चूंकि लाइफ में ये जॉब वगैरह थोड़ा मुश्किल से ही हुआ था, तो एक तो रेजोल्यूशन मेरे पास था लाइफ में। अपनी कोई तारीफ़ करने की बात नहीं है, पर ये शुरू में ही मेरे को जॉब्स में डिफ़िकल्टीज़ आती रहीं। जॉब मेरे लिए एक डिफ़िकल्ट सी चीज़ हो गई थी। तो ये सोचा था कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं करूँगा, जब जॉब मिलेगी तो उसको ठीक ढंग से किया जाएगा। उसमें कुछ क्लेवरनेस या कुछ नहीं आएगा तो उसको सीखने की कोशिश करेंगे, और नहीं भी आता होगा तो बताएँगे नहीं, नहीं आता है और हमें सिखा दीजिए। और कोई चालाकी करने की कोशिश नहीं करेंगे, और बजट का प्रॉपर यूज़ होगा। और कुछ भी एक भी पैसे की जितनी अपनी बुद्धि है उस बुद्धि के हिसाब से। वैसे अब आदमी के साथ ये प्रॉब्लम है कि वो जिस भी स्टेज पे होता है उस स्टेज पे ये सोचता है कि ही हैज़ द बेस्ट ब्रेन, और उसके पास ये जो बुद्धि है, ये दिस इज़ द ये हाईएस्ट क्वालिटी की ब्रेन है, हाईएस्ट क्वालिटी की थिंकिंग कैपेसिटी है। बट ऐसा नहीं होता है। 1-2 साल के बाद थोड़ा जब और नॉलेज बढ़ती है तो उसको लगता है ओह यस, ये पिछला वाला नहीं था, पिछला वाला थोड़ा कम था, अब यहाँ पे अब थोड़ा ज़्यादा है, ये वाला यस, अब दिस इज़ द बेस्ट। बट वो भी बेस्ट नहीं होता है। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। इसको हमारी अगर मैन्युफैक्चरिंग की लाइन में बोला जाता है तो एक CI बोला जाता है, कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट। तो ये भी एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है टू ग्रो इन द थिंकिंग, अपनी सोच में ग्रो करना। और गुड क्वालिटीज़ जो होती हैं वो कितना गुड हो सकती हैं, वो अब इंग्लिश में तो 3 वर्ड्स हैं कंपैरिजन के, गुड, बेटर एंड बेस्ट। बट नहीं, उससे भी आगे है। मतलब इट कैन गो टू एनी लॉन्गर टू बी गुड फॉर एनीथिंग। तो ये गुड, बेटर, बेस्ट जो ये मैं बता रहा था, इस तरह जो भी क्वालिटी हैं, जैसे ऑनेस्टी, मतलब इफ़ यू टेक अ डिसीजन तो कि अभी मुझे ऑनेस्ट रहना है लाइफ में, और लाइफ में मैं कुछ ऐसी मिस्टेक्स नहीं करूँगा या इस ढंग से नहीं करूँगा, या कुछ भी चांस नहीं दूंगा टू द फोर्सेस ऑफ नेचर टू डू बैड टू मी। तो मैं ठीक ढंग से चलूँगा। मैं अपना अगर आप ये डिसीजन लेते हैं तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। बट वो आपको, आप उस चीज़ में चलोगे अपनी प्रेजेंट माइंड के हिसाब से, जो आपकी माइंड की जो अभी तक डेवलपमेंट हुई है उस माइंड के हिसाब से आप अपना सारा सारा जो गुड है, या ऑनेस्टी इज़ वन ऑफ द दोज गुड थिंग्स जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ। तो वो जो सारी चीज़ें हैं उसमें आप अपने उस प्रेजेंट लेवल ऑफ जो एवोल्यूशनरी स्टेज आपको हासिल हुई है, या जिस स्टेज में आप हैं उस हिसाब से आप सोच के गुड करते हैं। बट वो दैट इज़ नॉट, और उसके बाद फीलिंग भी ये आती है कि मैंने अच्छा किया, बट उससे भी अच्छा हो सकता है। ये ओपननेस हमारे माइंड में होनी चाहिए। नहीं तो हम एक उस ट्रैप में चले जाते हैं। कौन सा ट्रैप? जो एक एक अड़ियल पने का ट्रैप में चले जाते हैं, और हमें ये लगता है यार मैंने तो ये इतना अच्छा किया, इसने मेरे साथ बुरा किया। तो दिस इज़ द ट्रैप। फिर वो लाइफ आपकी किसी की भी जो इस ट्रैप में आता है तो उसकी लाइफ तो चलती रहती है, बट टाइम वेस्ट हो जाता है और उसको सीखना आगे पॉसिबल हो नहीं पाता।
तो ये चीज़ है कि अपना माइंड ओपन, कि आपने जो अच्छा किया है बट उसमें ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, उसमें चांस ऑफ ग्रोथ इज़ ह्यूज। जैसे फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हेल्प अ हंग्री पर्सन विद अ मील and you feel you have done the best thing, but that meal would keep him satisfied only for 3-4 hours. He is hungry again. तो हेल्प के बारे में भी ये बताया गया है कि जो सेवा होती है या किसी की हेल्प जो है वो इस ढंग से होनी चाहिए कि इफ़ यू हेल्प ए पर्सन विद वन मील, that would solve only his problem for one time. But if you train him to do something, that would solve, वो उसकी ज़िंदगी की एंटायर प्रॉब्लम, पूरी ज़िंदगी की खाने की एंटायर प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इंस्टेड ऑफ हमें किसी भी व्यक्ति की वो जो हेल्प है वो एक बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती है। उसको अगर हम उसको ट्रेन करते हैं किसी स्किल में, तो ही अर्न्स हिज एंड हिज फैमिलीज मील्स थ्रू आउट लाइफ। और फिर इससे आगे देन फिर हमको लगता है कि दिस इज़ आल्सो द ये भी बेस्ट होगा, बट ये भी बेस्ट नहीं है। इसके आगे पहले तो एक मील हमें बेस्ट लग रहा था, अब हमें ये लग रहा है कि इसको हम अगर ये टेक्निक दे देते हैं या ये वाली अकाउंटेंसी सिखा देते हैं या ये वाला इसको चीज़ सिखा देते हैं जो आगे करेगा, इससे इसको ये हो जाएगा, इसकी लाइफ सेटल हो जाएगी एंड ये अपनी और अपने परिवार की लाइफ को मील्स दे पाएगा, पूरी ज़िंदगी कम से कम खाना तो दे पाएगा, इतना हम कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हमें लगता है हमने कितना अच्छा किया, कितना बेस्ट कर दिया, पर ये भी बेस्ट नहीं है। फिर हमको उसको ऐसा ट्रेनिंग या किसी और आदमी को हम ऐसी ट्रेनिंग दे देते हैं कि वही चीज़ वो आगे कर देता है, तो इट बिकम्स अ चेन थिंग। तो ये एंटायर कुछ ही सालों में ये एंटायर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये चीज़ इस तरह से कही गई है। तो ऐसे ही हम अपनी कंपनी में अपने एक मीटिंग में बैठे हुए थे, तो वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है कि कई बार फिर चाय और प्लस समथिंग कुछ स्नैक्स या कुछ चीज़ें आ जाती हैं खाने के लिए। तो लोग खा भी रहे थे, तो मीटिंग हो रही थी, प्लस चाय पी रहे थे, तो साथ में पहले बातचीत हो जाती है मैक्सिमम 75%, प्लस देन एट दैट टाइम टी आल्सो कम्स एंड सम स्नैक्स एंड अदर थिंग्स आल्सो कम। तो उसमें से एक ने ना व्रत रखा हुआ था, तो उसने कहा मेरा तो व्रत है, तो उसके लिए कुछ और सामान, मतलब उसने एचआर ने कहा कि इसको कुछ केले या फ्रूट ला देते हैं। तो उसको फ्रूट उसने केले ला दिए थोड़े ज़्यादा, तो उसने केले उसको ने 2-3 केले खाए। तो उसके बाद उसको लगा कि ये केले जो हैं बाकी हैं, तो उसने कहा कि बड़ी ये छोटी चीज़ है पर बहुत बड़ी सीख देती है, क्योंकि हम अपने हिसाब से सोचते हैं ना, तो लेकिन अपने हिसाब से नहीं होता है। द धर्मा वे इज़ डिफरेंट। और गुड एक होता है गुड वे, एक होती है धर्मा वे। धर्मा वे इज़ अलग, तो गुड वे इज़ अवर, वो गुड वे हमारी बुद्धि के हिसाब से है, हमारी इंटेलेक्ट के हिसाब से है। और धर्मा वे इज़ द परफेक्ट वे, कि एक सिचुएशन में, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में व्हाट कुड बी द परफेक्ट बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, तो वो होती है धर्मा वे। दैट इज़ द धर्मा। धर्मा इज़ नॉट जो हम देखते हैं, वो नहीं धर्म है। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में द परफेक्ट, श्री राम जी उस सिचुएशन में क्या करते, श्री कृष्ण भगवान जी उस सिचुएशन में क्या करते, श्री भगवान बुद्ध जी उस सिचुएशन में क्या करते, इज़ द धर्मा वे। श्री परशुराम जी उस सिचुएशन में क्या करते, इज़ द धर्मा वे। एंड गुड वे वी डिसाइड, वो अपना डिसीजन होता है। और हमारी इंटेलेक्ट एक दिन जब धर्मा वे को अंडरस्टैंड करने लग जाती है तब तय हो जाता है। तो वो जो बंदा था जिसका व्रत था, वो कहता है कि मैं ये बाकी केले मैं पैक करके घर ले जाता हूँ, क्योंकि छुट्टी भी हो गई उस समय, 5 बजे छुट्टी होती है तो छुट्टी हो गई, तो मैं इसको पैक करके घर ले जाता हूँ। तो एचआर मैनेजर ने बहुत बड़ी अच्छी बात की और मेरे को ये बात याद रह गई, जबकि इस बात को हुए भी लगभग 10 ईयर्स हो गए, 10 साल पुरानी बात है। उसने कहा कि यहाँ तुम ये ही खा लो, लेकिन गेट के बाहर नहीं ले जा सकते। दैट इज दैट डज नॉट फॉल इनटू द द प्रॉपर एक्शन जो होना चाहिए, उसमें ये गिरेगा नहीं। तो ये एक सीखने की चीज़ है दोस्तों, कि वहाँ पे तो आप खा सकते हो, व्हाट इज़
फॉर यू आपके लिए रखा गया है। लेकिन अगर आप उसको अपना मान के यू ट्राई टू टेक इट आउट ऑफ द गेट टू योर होम, दैट then destroys the basic understanding of something called, इसको हम इंटेग्रिटी कह सकते हैं या ऑनेस्टी कह सकते हैं। तो ये चीज़ होती है और हम लोग काफ़ी ये चीज़ विटनेस करते हैं कि लोग पैक कर रहे होते हैं। अगर वो दैट इज़ समथिंग, वो एक चीज़ ग्रीडीनेस में आ जाती है और वहाँ पे वी लूज़ आवर इंटेग्रिटी, वी लूज़ समथिंग ओवर देयर, और दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो अपना करैक्टर बिल्ड अप करने के लिए इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो दैट्स बेसिक थिंग। दोस्तों, ये देखने के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।